नमस्कार बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और आपकी सेहत कैसी है? ठीक, बढ़िया। हरी हरी सब्जियां खा रहे हो? क्यों मैम, ज़रूरी है ना बेटा हरी सब्जियां खाना, अपनी आँखों की देखभाल के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, है ना। अच्छा मैम, आप आज हमें वर्कशीट कराने वाले हो ना, आँखों की देखभाल। अच्छा हाँ, हम समझ गए। वेरी नाइस बेटा, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो आइए हम लोग मिलके करते हैं आँखों की देखभाल की वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, और अगर आपको टिक करना है तो इसमें भी उत्तर दिए गए हैं। तो जैसे मैं बताऊं उस तरह से आप उत्तर को भी टिक करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। So my dear students, are you all set with your notebook and with your textbook? तो चलिए हम लोग करते हैं वर्कशीट। टॉपिक है यानी कि हमारा शीर्षक है पाठ 10 आँखों की देखभाल। सोचिए और बताइए, आप कैसे बैठकर पढ़ाई करते हैं? क्या आप लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, या बैठ के और पिलो रख के ऐसे पढ़ाई करते हैं, या ज़मीन पे पढ़ाई करते हैं? ये आपको अपनी तरफ से लिखना है कि आप कैसे बैठकर पढ़ाई करते हैं। रमन में कौन सी बुरी आदतें थी? रमन में कौन सी बुरी आदतें थी जो उसकी आंखें लाल हो गईं? तो आइए देखें इसका उत्तर। रमन बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है या पढ़ता था। टीवी वो पास से देखता है जैसे कि उसी में ही घुस गया हो। और तीसरी आदत थी, वह मैगी, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, चॉकलेट यानी कि पूरी तरह से जंक फूड खाता था। हरी सब्जियां उसको पसंद नहीं थी। इन्हीं बुरी आदतों की वजह से उसकी आँखों में तकलीफ हुई। तो आप ये लिखेंगे कि रमन में कौन सी बुरी आदतें थी। इट इज़ ऑन द पेज नंबर 59, फर्स्ट पैराग्राफ में। ओके, आपको पता चल गया स्पष्ट रूप से कैसे लिखना है। ओके, तीसरा प्रश्न बेटा, आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है? क्या आपको भी रमन की तरह बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मैगी पसंद है कि और कुछ पसंद है? जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं उनका नाम आप इधर इस उत्तर में लिखेंगे। सुबह सुबह रमन को क्या महसूस हुआ? सुबह सुबह जब ये रमन उठा तो क्या उसको महसूस हुआ? सुबह सुबह जब रमन बिस्तर से उठा तो उसकी आँखों में कुछ दर्द था और उसकी आँखें लाल और उसको हल्की सी चुभन भी महसूस हुई। तो ये है आपके पेज नंबर 58, फर्स्ट पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया गया है। हरी सब्जियां और फल खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हरी सब्जियां खाने से हमको विटामिन ए मिलता है। इससे हमारे आँखों की रोशनी अच्छी होती है। और हरी सब्जियां खाने से क्या होता है? हमारे चेहरे में भी चमक आती है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमें शरीर में बल एवं ताकत भी मिलती है। तो हरी सब्जियों खाने से हमें अनेकों फ़ायदे होते हैं। ठीक है बेटा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि अनेकों शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द आपको देना है। पहला है क्रिकेट खेलने वाला। उसको क्या बोलोगे आप? आपको तो अच्छे से आता है, क्रिकेटर। वेरी गुड। जहाँ पढ़ने जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इधर टिक कर सकते हैं ऑन पेज नंबर 62। ये है आपका प्रश्न पहला, ऊपर ऊपर। क्रिकेट खेलने वाला, खिलाड़ी या क्रिकेटर? तो आप सही उत्तर लिखेंगे क्रिकेटर। जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय या चिड़ियाघर? इधर है बेटा, ऑप्शन भी दिया गया है,
पेज नंबर 62 पर, तो उसको बोलेंगे विद्यालय। इलाज करने वाला, बीमार पड़ते हो ना बेटा तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर, तो आप लिखेंगे डॉक्टर। सब्जी बेचने वाला, क्या लिखोगे? सुनार या सब्जी वाला? यस, इसको आप लिखेंगे सब्जी बेचने वाला का उत्तर होगा क्या? बताइए बताइए, यहाँ दिया गया है आपको बुक में, अगर आपके बुक हाथ में है तो आप देख सकते हैं, सब्जी वाला। कपड़े सिलने वाला, दर्जी अथवा सुनार, क्या बोलते हो? कपड़े किससे सिलवाते हो बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं दर्जी, ठीक है। तीसरा प्रश्न बेटा, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तुम्हारी आंखें इतनी डैश कैसे हो गई? उत्तर है लाल। तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? सुबह से ही आंखों में डैश, वह डैश हो रही है, दर्द और चुभन। माँ रमन को आंखों के डैश के पास ले गई, डॉक्टर, ठीक है। आपको सहायता बॉक्स दिया गया है। चौथा है, तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी डैश के कारण है। आप लिखेंगे आदतों, तुम्हारी आदतों की वजह से तुम्हारी आंखों का यह हाल है। चौथा प्रश्न बेटा आपके लिए है, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह और या ये क्या इसको बोलते हो आप बेटा? क्वेश्चन मार्क, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। आप बोलते हो ना इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, तो यही विराम चिन्ह आपको हिंदी में भी यूज़ करने हैं। दिए गए वाक्यों में उचित मतलब कि जिसका जहाँ उपयोग करना है उधर ही आप उसका उपयोग कीजिए, ठीक है। पहला है, रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा, तो आप क्या लिखेंगे? पूरा स्टेटमेंट है तो आप यह लगाएंगे, ठीक है, इधर, ओके। अरे तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? आप अचंभे से पूछते हो ना, तो उसका क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हो ना, ये विराम चिन्ह इधर आप लगाएंगे। रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? मैम आपसे पूछ रही है ना बेटा, आप कहाँ बैठ के पढ़ते हो? तो आप क्या लगाओगे? मैंने आपसे प्रश्न किया तो आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे। यह तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, ये पूरा वाक्य है तो आप क्या लगाएंगे? यह चिन्ह लगाएंगे। अब क्या मेरी आँखों में चश्मा लगेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसी तरह से रमन ने भी डॉक्टर से पूछा, क्या अब मेरी आँखों में चश्मा लगेगा? तो मैंने क्या किया? प्रश्न पूछा, तो आपको क्या लगाना है? यस, आपको समझ में आया कि किस तरह से ये सारे विराम चिन्ह आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का उनके लिंग से मिलान कीजिए। जैसे माँ है तो आप क्या लिखेंगे? किससे मैच करेंगे? या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग, आपको मैच करना है। पहले पढ़ना है, समझना है, फिर मैच करना है। आँखें, चश्मा, अगर आपको नहीं आए तो आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मैं चश्मा पहनती हूँ, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। किताब, यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। पिता पुल्लिंग, लड़का पुल्लिंग। आया समझ में बेटा? और आपका आखिरी प्रश्न होगा समानार्थी शब्द, जो कि आप शब्दार्थ में भी करते हैं। दर्द, पीड़ा, तय, निश्चय, जांच, क्या बोलते हो? एग्जामिन करवाने जाते हो ना, जांच करवाने, परीक्षण। धन्यवाद। बताइए बताइए क्या लिखेंगे आप? आपको आता है, मैंने बताया था आपको। धन्यवाद आप क्या लिखेंगे?
ये रहा, आप इधर अंडरलाइन कर सकते हैं पेज नंबर 60 पे। धन्यवाद मतलब शुक्रिया। उम्मीद, बताइए बेटा क्या आएगा उम्मीद का? मैंने आपको कल भी शब्दार्थ करवाए थे ना। यस, उम्मीद मतलब आशा। नुकसान, हानि। अस्वस्थ यानी कि बीमार। नज़दीक, पास में से। तो ये हैं आपके पर्यायवाची, आप जिसको शब्दार्थ भी बोलते हैं और जिसको आप समानार्थी भी बोलते हैं। आओ कुछ नया करते हैं यानी कि एक्टिविटी टाइम। आपको कौन कौन से फल और सब्जियां पसंद है उसकी सूची तैयार कीजिए। मतलब आप कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं इधर। आप चाहें तो 5-5 नाम लिख सकते हैं, 5 फलों के नाम और 5 सब्जियों के नाम। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिविटी टाइम। ये था बेटा आपका वर्कशीट आँखों की देखभाल। ओके बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वर्कशीट समझ में आया होगा कि किस तरह हमको ये वर्कशीट अटेम्प्ट करना है और किस तरह से लिखना है। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। नमस्कार।